राजस्थान की राजधानी जयपुर के जेईसीसी कन्वेंशन सेंटर में राज प्लास्ट 2025 के नाम से एग्जीबिशन लगी है, जिसमें देश भर के प्लास्टिक इंडस्ट्री से और एग्रो इंडस्ट्री से जुड़े हुए बिजनेसमैन, किसान साथी, युवा उद्यमी आए हुए हैं। इसका इनॉग्रेशन आज 19 सितंबर को हुआ है और हमारे बीच में उद्घाटन कार्यक्रम में पधारी जयपुर की ज़िला प्रमुख सम्मानित श्रीमती रमा चोपड़ा जी है। प्रमुख साहब, आज इनॉग्रेशन हुआ है, देश भर के एग्रो इंडस्ट्री के और प्लास्टिक इंडस्ट्री के लोग आए हैं। किस तरीके से जो अनुभव रहा और किस तरीके से इस इंडस्ट्री को आप आगे बढ़ता हुआ देख रही हैं? आज राज प्लास्टिक 2025 का यहाँ ने एग्जीबिशन लगाया। यहाँ अनेकों प्रकार की वो कंपनियाँ आई हैं जो आगे काम कर रही हैं। एक सबसे बड़ी खुशी की बात ये होती है कि एक दूसरे से एक राज्य दूसरे राज्य में कई चीज़ें अलग अलग होती हैं, उसको आदान प्रदान कैसे होगा जब एक जगह उनको प्लेटफॉर्म मिलेगा, एक जगह वो बैठेंगे, उनकी प्रक्रिया होगी कि हम क्या क्वालिटी दे रहे हैं, कैसी अच्छी क्वालिटी को ग्रहण करना ही सबसे अच्छी बात होती है कि वो राजस्थान में कोई ऐसी कंपनियां आए जो अच्छा कार्य और मजबूत कार्य हो। क्योंकि अपन देखते हैं कि राजस्थान में हर तरह से कृषि प्रदेश है, यहाँ हर तरह पाइप की ज़रूरत पड़ती है, चाहे किसानों को हो, चाहे किसी फ्लैट्स बनाने को काम हो, हर जगह ऐसे यूज किया जाता है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी यही उद्देश्य है कि वेस्ट मैनेजमेंट को कैसे रिसाइकल किया जाए। अब उन्हीं के भांति हमारे जैसे पंचायती राज में उन्होंने एक छोटा सा प्रयास चालू किया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कि एसबीएम के माध्यम से वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट लगाए जाएं। जो 19 लाख के लगाने की प्रक्रिया चालू है, वो हम प्रोसेस में ला रहे हैं। उनका जो वेस्ट मैनेजमेंट होगा, जो प्लास्टिक वेस्ट होगा, वो इन्हीं कंपनियों के माध्यम से उसका रिसाइकल होगा। क्योंकि उसमें जो नई नई चीज़ें जैसे टाइल्स बनाना हुआ, रोड में यूज करना हुआ, कहीं भी यूज करते हैं तो वो एक तो पर्यावरण शुद्ध कैसे होगा, क्योंकि वो प्लास्टिक बाहर प्लास्टिक जो पड़ा हुआ मिलता है अपन को वो नहीं रहेगा, वो रिन्यूएट होगा और उसकी अच्छी चीज़ बनेगी जो यूज आने वाली चीज़ है। और एक जो ये फेस्ट यहाँ पे लगा, उसका उद्देश्य भी यही है कि राजस्थान किसी से कम नहीं है प्रदेश। ये भी एक ऐसा प्रदेश है कि हर जगह से आयाम किसान कृषि प्रदेश है, या किसी को अपन देखते हैं कि यहाँ अच्छी अच्छी फैक्ट्रीज जो आई हैं, जो इंडस्ट्रीज आई हैं, वो ऐसी आ रही हैं जो यहाँ की ज़रूरत और बाहर निर्यात कर सके। क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक ही उद्देश्य है, लोकल फॉर वोकल। तो ये वो लोकल का यही चलेगा कि अपन कैसे यूज करें, यहीं की चीज़ यहीं मिले, यही हमारा उद्देश्य है। राज प्लास्ट 2025 की इस एग्जीबिशन में अपन ने जब एंटर किया इनॉग्रेशन के बाद में, तो इस तरीके से देख सकते हैं कि अलग अलग कंपनियों के काउंटर लगे हुए हैं, अलग अलग मशीनों की प्रदर्शनियाँ लगी हुई है और इन प्रदर्शनियों के माध्यम से सारी चीज़ों को एक तरह से अच्छे तरीके से दिखाया गया है। सर, इसके बारे में बताएंगे? This is injection molding machine, and we are making 1 liter of container in this injection molding machine with polypropylene material with a cycle time of 15 seconds. This is 150 ton injection molding machine, and you can get around 5,000 containers in a day. थैंक यू। तो ये सभी तरह की एक नई टेक्नोलॉजी के साथ की जो मशीनें हैं, जिसके माध्यम से बहुत तेज़ गति से निर्माण भी होता है और समय की बचत भी होती है। इसी तरीके से ये इधर एयूएम हीटर्स की अलग अलग उपकरणों की, इसके बारे में बताएंगे क्या चीज़ की चीज़? तो मैं नहीं बता पाऊँगा। फिर भी क्या क्या चीज़ है? ये हमारे इंडस्ट्रियल हीटर बनते हैं, जितनी भी मशीनों में हीटर लगती है, सेरेमिक के, माइका के, नोजल, कॉइल हीटर, ट्यूबुलर हीटर, सारे हीटर बनाते हैं हम लोग। सारी एग्जीबिशन लगी हुई है, जिसमें टूल्स बनाने से लेकर मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिस्प्ले और सारी चीज़ों का एक बहुत ही शानदार वो राज प्लास्ट 2025 में अलग अलग तरह की एग्जीबिशन लगी हुई है। अभी हम हैं गंगा सागर पर, जो कि गंगा स्प्रिंकल पाइप प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हैं और गंगा सागर इनका एक बड़ा ब्रांड है। अभी जब रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे तो रजिस्ट्रेशन के बाद जो पहचान पत्र के साथ में जो हैंडबैग दिया जा रहा, उन पर इनका ही ब्रांडिंग है, प्रमोशन है और सुवालाल जी का है। तो आदरणीय सीताराम जी चौधरी साहब हैं, जो डायरेक्टर हैं गंगा स्प्रिंकलर पाइप प्राइवेट लिमिटेड गंगा सागर के। ये राज प्लास्ट 2025 बहुत शानदार एग्जीबिशन है। पिछले साल भी 2 साल पहले हुई थी ये एग्जीबिशन, यहाँ इसी ग्राउंड में हुई थी। वो पहला था, ये दूसरा है। पहले में बहुत शानदार था, अब दूसरे में और बड़ा और शानदार हुआ है। हमने पिछली बार भी स्टॉल लगाई थी, अभी लगा 25 साल से हम ये काम कर रहे हैं। स्प्रिंकलर पाइप, ड्रिप इरीगेशन और एचडीबी पाइप, मिनी स्प्रिंकलर और भी जो भी किसान को रिक्वायरमेंट है तो वो सभी चीज़ हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और 25 साल से किसानों का भरोसा जीत के सबसे कम दाम में सामान बेचते हैं हम। और कस्टमर हमारे पास 500 किलोमीटर से भी आते हैं
और एक अच्छा हमारा ब्रांड है, गंगा सागर ब्रांड है। और इसको हम जैसे गंगा जैसा पवित्र नाम है वैसा ही हम इसको इससे काम करते हैं और किसान को 100% संतुष्ट करके बेचते हैं। और जैसे हमने यहाँ पे एग्जीबिशन लगाई है तो यहाँ पे स्टॉल लगाई है तो किसानों के पास में हमने डायरियाँ भी छपवाई है, डायरियों में भी ऐड दिया है, पहले भी दिया था, अभी भी दिया है, सब काम कर रहे हैं। राज प्लास्ट 2025 की एग्जीबिशन में हमारे बीच में विशेष मेहमान के रूप में पधारी राजस्थान सरकार की पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री लालचंद कटारिया जी। सर, इनॉग्रेशनल सेरेमनी भी देखी, अभी पूरी एग्जीबिशन भी देख रहे हैं, किस तरीके से जो एग्रो इंडस्ट्रीज़ और प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ को लेकर के और ये सारी चीज़ें जो डेवलप हो रही है। राज प्लास्ट एग्जीबिशन का जो आज का माहौल है ये शायद दूसरी बार लगा है। हाँ, दूसरी बार। और सरवण जी शर्मा जो अध्यक्ष हैं, इनके प्रयास हैं कि ये जो प्लास्टिक का उपयोग है जो पूरी दुनिया में नवाचार के साथ में, ऐसा कोई सब्जेक्ट विषय नहीं है जिसमें प्लास्टिक का यूज नहीं होता, चाहे हवाई जहाज बने चाहे सुई बने। पर मैं एग्रीकल्चर का मिनिस्टर रहा हूँ, खुद खेती करता हूँ, तो मैं इस बात को जानता हूँ कि सबसे ज़्यादा उपयोग धरती पे जितनी कारगर प्लास्टिक एग्रीकल्चर सेक्टर में हुई है, और जो किसान के खेत में बूंद बूंद पानी बचा के, क्योंकि मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, रेगिस्तान को जानता हूँ, पूरे देश के अंदर सबसे ज़्यादा भूभाग राजस्थान के पास में है और वहाँ पानी की कमी है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को ताकत मिले, उसमें सबसे बड़ा योगदान प्लास्टिक राज प्लास्टिक एग्जीबिशन का है। सरवण जी प्रयास करें, इनकी पूरी टीम लगी हुई है, चौधरी साहब ये खड़े हैं, हम ये पीछे जो स्टाल लगी है इसको देख रहे हैं। यह जिस प्रकार के और भी अन्य उपयोग के जो संसाधन हैं खेती के अलावा, क्योंकि प्लास्टिक का तो हर जगह उपयोग है, मानव जीवन में उपयोग है, आजकल तो शारीरिक अंगों में भी लगने लग गया, हवाई जहाज में भी लग रहा है, घरेलू काम में भी है। अब दुनिया के सामने एक चुनौती है कि इसका जो रिसाइकिल है, हर जो जिससे लोग सामान्य रूप में कहते हैं कि टूटा फूटा कचरा है, उसके बारे में ये प्रचारित किया गया है कि साहब इसके दुष्परिणाम आना चालू हो गए। पर प्रधानमंत्री जी, दुनिया के सभी लोग जाने माने ये इस बात के लिए आश्वस्त कर रहे हैं कि इसका जो रिसाइकिल है वो ढंग से किया जाए और उस रिसाइकिल को करके इसका जो उपयोग है 2-3 बार में जीवन में आदमी के काम में उपयोगी हो सकता है। तो अब फिर एग्रीकल्चर सेक्टर पे आते हैं कि जितनी ताकत पूरे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर में इसको मिली है प्लास्टिक के माध्यम में किसान को, क्योंकि पुराने ज़माने में लोहे के पाइप आते थे, मुझे याद है कि पहले एल्युमिनियम के पाइप चले थे जो ये इसमें स्प्रिंकलर में, वो इतने महंगे आते थे, चोरी हो जाते थे। सारी चीज़ें प्लास्टिक की बन गई, ज़मीन के बाहर भी रहती है, ज़मीन के अंदर भी रहती है, और कम लागत में पानी का जो स्टोरेज करने का जो तरीका है जिसको हमें फार्म पॉन्ड कहते हैं, उसमें जो प्लास्टिक की सीट के माध्यम से बरसात के पानी को संचय करके आज किसान जिस प्रकार की खेती कर रहा है, ग्रीन हाउसों में सब्जी उगा रहा है, मैं ये कह सकता हूँ कि किसान के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। और जो किसान खेती को छोड़ चुका था, खेती को घाटे का सौदा मानता था, कुछ समझदार लोगों ने उसको ये करके दिखा दिया, तो हमारी जो नौजवान पीढ़ी है जो शिक्षित है वो खेती में वापस इंटरेस्ट लेने लग गई। और मैं ये कह भी सकता हूँ आने वाले समय में दुनिया में सबसे ताकतवर आदमी जो ज़मीन में काम करके खेती का उत्पादन करेगा वो रहेगा, क्योंकि खाने की चीज़ें हर व्यक्ति को चाहिए, आम आदमी को। तो खेती का जो सब्जेक्ट है उसमें एग्रीकल्चर के साथ में जो प्लास्टिक की ताकत है उसने किसान के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन किया है। और इतने नवाचार हो रहे हैं, इतनी नई चीज़ें आ चुकी है कि इस बिना प्लेटफार्म के देखे बिना आम आदमी के वो संभव नहीं है। आदमी किताब में तो पढ़ ले, पर जब मौके पे देखता है कि पाइप को कैसे यूज करना है, मशीन को कैसे लगाना है, फिल्टर को कैसे करना है, ऑटोमेशन का क्या मतलब होता है, तो ये सारी की सारी चीज़ें इन्होंने एक प्लेटफार्म दिया है। और जितने राजस्थान की जनता और बाहर के लोग इसे देखेंगे, निश्चित तौर पे आने वाले समय में इसका परिणाम, इसके साथ रोज़गार भी बढ़ रहा है। जहाँ जहाँ इंडस्ट्रियाँ लग रही है, आज एक एक फैक्ट्री में 100-150 आदमी गाँव के लोग ही तो काम कर रहे हैं, किसान परिवारों के लोग ही काम कर रहे हैं, तो इसके साथ में रोज़गार का बहुत बड़ा साधन भी है। तो मैं तो इनकी पूरी टीम को धन्यवाद दूंगा कि इस प्रकार की एग्जीबिशन, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये बड़ी मेहनत का काम है। कितनी मशीनों को लाना, साइड बनाना, ये प्लेटफार्म देना, ये सारी चीज़ें हैं, ये बड़े मेहनत के साथ में किया गया है। तो इनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि उन्होंने अच्छा काम किया, आम जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया।
हमारे बीच में श्रवण जी शर्मा हैं जो अध्यक्ष हैं राजप्लास्ट 2025 के। श्रवण जी, अभी मंत्री जी ने बताया, सब लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया, किस तरीके का एक विजनरी इवेंट है ये एग्जीबिशन राजप्लास्ट। देखो 2023 का जो इवेंट हुआ था, एग्जीबिशन हुआ था, मंत्री जी के कर कमलों से हुआ था। इन्होंने जो नींव रखी, इनके जो श्रीमुख से जो स्टार्ट हुआ काम, आज उसी का फल है कि ये इस लेवल पे उससे बड़ा हो रहा है और आने वाले टाइम में ये नींव मजबूत हो चुकी है। ये बहुत अच्छा जाएगा और कोई भी लोग हमारी जगह कोई भी आके इसको काम करेगा तो अब इसको इतनी ताकत नहीं आनी, क्योंकि ये इंडिया लेवल पे और कुछ इंटरनेशनल लेवल पे इसका नाम जा चुका है, हर आदमी के जबान पे आ चुका है कि ये 2 साल में ये इवेंट एग्जीबिशन होना है, जिसके मोटा मोटी आपको फ़ायदा मैं बता दूं कि एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी और नई टेक्नोलॉजी का प्रचार प्रसार हमारे राजस्थान के अंदर मैक्सिमम आएगा और बहुत आगे अच्छा इसका जो रिजल्ट है वो आने वाला है। इसके लिए धन्यवाद। राजप्लास्ट 2025 की एग्जीबिशन में हमारे बीच में भाई हिमांक मान हैं जो मान मास्टर बैचेज के नाम से इनकी इंडस्ट्री है। किस तरीके की चीज़ें उत्पाद करते हैं और आज इस राजप्लास्ट 2025 में जो आपने एग्जीबिशन लगाया उसको लेकर क्या जानना चाहेंगे? इसका एग्जीबिशन में लगाए हमने, जयपुर में पहली बार लगाया। लास्ट ईयर हमने बॉम्बे में किया था एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए। यहाँ इस बार हम जयपुर में कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने अटेंड किया था। हम मास्टर बैचेस में डील करते हैं। ये बेसिकली प्लास्टिक पॉलीमर, जो भी प्लास्टिक प्रोडक्ट होता है उसको कलर और स्ट्रेंथ और अदर एडिटिव प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करते हैं। जैसे बहुत सारे कलर्स हैं हमारे पास, आप देख सकते हैं, कलर्स हैं और इसके अलावा एडिटिव प्रॉपर्टीज़ भी हैं। जैसे कैल्शियम फिलर होता है, कॉस्ट कटिंग के लिए यूज़ करते हैं उसको, और भी बहुत सारे ऐसे फ्लेम रिटार्डेंट आता है। इस एग्जीबिशन से एक नया प्लेटफॉर्म इस इंडस्ट्री को मिलेगा। हाँ, ये बिल्कुल मार्केटिंग के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है। लास्ट ईयर भी, मतलब 2023 में भी हम आए थे, तब भी थोड़ा छोटा था राजप्लास्ट, अब थोड़ा और बड़ा है। नेक्स्ट ईयर और बड़ा हो जाएगा। तो प्लास्ट इंडिया भी होता है वैसे, तो वो भी काफ़ी बड़ा रहता है। वहाँ कम से कम 5 लाख लोग के अराउंड फुटफॉल आता है। यहाँ भी हमारा एक्सपेक्टेड है 1.25 लाख के अराउंड फुटफॉल आएगा। राजप्लास्ट 2025 में जयपुर के एग्जीबिशन में हमारे बीच में विक्रांत जी हैं जो महावीर ग्रुप की तरफ से यहाँ पर एग्जीबिशन लगाने के लिए आए हैं। किस तरीके से जो राजप्लास्ट जयपुर में लगा है उसका एक्सपीरियंस क्या है? सर, राजप्लास्ट में हमने पहली बार पार्टिसिपेट किया है और यहाँ पे आके बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है हमें। जो काफ़ी नए तरीके से इन्होंने स्टॉल्स को भी इंस्टॉल करवाया है और बहुत ही इजी वे रहा है यहाँ पे ना। तो पहला स्टॉल है हमारा यहाँ पे, अच्छा एक्सपीरियंस है। आप किस तरीके की चीज़ें बनाते हैं या किस तरीके की चीज़ें डील करते हैं जो ग्राहकों के लिए सुविधाजनक हो? सर, वी आर द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ HDPE पाइप्स, PVC पाइप्स और हेड टैंक्स, अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स और मिनी स्प्रिंकलर एंड ड्रिप इरीगेशन। तो जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं ये सारे सबसे बेस्ट क्वालिटी के हैं। आप इनको कंपेयर ही नहीं कर सकते क्वालिटी को। तो मेन पर्पज़ हमारा ये है जो कस्टमर तक प्रोडक्ट जाए उसकी क्वालिटी सबसे अच्छी हो। ये राजप्लास्ट 2025 में एग्जीबिशन में शामिल रेक्स ग्रुप के चेयरमैन हैं श्रवण जी कालेर। भाई साहब, राजप्लास्ट 2025 की जो ऑर्गेनाइजिंग है उसके बारे में और आपके ग्रुप के बारे में, और आप किस तरीके से किसानों के लिए, एग्रो इंडस्ट्री के लिए जो उत्पाद बनाते हैं। ये आज जो राजप्लास्ट का एग्जीबिशन होने जा रहा है ये दूसरी बार हो रहा है। इससे 2 साल पहले भी हमारी ये PMR प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है, वो इसकी ऑर्गेनाइज़र है और उसके माध्यम से हम यहाँ पे किए हैं। राजस्थान में ये दूसरी बार हो रहा है। आज से 2 साल पहले भी हुआ था और अब भी हुआ है। तो इस बार जो हो रहा है वो बहुत ही शानदार व्यवस्थाएं हैं। जितने भी एग्जीबिटर हैं यहाँ पे सब एकदम पसंद हैं, और जो एग्जीबिटर भी हैं, दूसरे जो देखने के लिए बाहर के लोग आ रहे हैं, सब एकदम से देख रहे हैं। और ये इसमें प्लास्टिक से रिलेटेड काम है सारा का सारा। इसमें प्लास्टिक में जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम हो गया जो एग्रीकल्चर में काम आता है, ड्रिप इरीगेशन सिस्टम है, इंडस्ट्रीज़ में काम वाले आइटम हैं। और इनसे एक ही छत के नीचे मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर बैठे हैं यहाँ पे। जिनको मशीन बेचनी है वो भी यहाँ है, जिनको रॉ मटेरियल बेचना है वो भी यहाँ है, जिनको खरीदना है वो भी यहाँ पे हैं। और एक अच्छा प्रोडक्ट, कौन आदमी जो डीलर हैं बाज़ार में इस प्रोडक्ट के डीलर हैं वो भी यहाँ देख रहे हैं। कोई रेक्स का डीलर है, कोई दूसरे ब्रांड का डीलर है, दूसरा ब्रांड वाला कोई किसी से संतुष्ट नहीं है तो वो यहाँ आके देखता है, यहाँ वाला संतुष्ट नहीं हो तो दूसरी जगह जाता है। तो एक ही छत के। और डागर साहब हमारे हैं, ये बहुत पाइप इंडस्ट्रीज़ के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, जन्मजाता हैं, बहुत पुराने आदमी हैं जो बगरू में है।
तो मैं ये कह रहा हूँ जैसे कोई डॉक्टर साहब से नाराज़ हो गया, वो दिख गया यहाँ रेक्स का काम है तो वो हमारे यहाँ आ जाता है, कोई हमसे नाराज़ हो गया वो डॉक्टर साहब के पास चला जाता है। तो इस तरह से ये एक छत के नीचे बहुत शानदार प्रोग्राम हुआ और इसमें जितने भी एग्जीबिटर हैं सब खुश हैं। पिछली बार भी थे, इस बार भी हमने बहुत शानदार व्यवस्थाएं की है यहाँ पे, रुकने की, ठहरने की, खाने पीने की, किसी भी तरह की असुविधाएं नहीं है यहाँ पे। तो हम तो यही चाह रहे हैं कि इस तरह से लगता रहे, आप लोगों का सहयोग बना रहे हमारे साथ में। राज प्लास्ट 2025 में राजस्थान के प्रमुख एग्रो इंडस्ट्रीज़ के रूप में डागर इंडस्ट्री जो पाइप से लेकर के सारे उत्पाद बनाते हैं, तो हमारे बीच में उसके फाउंडर, डायरेक्टर और आदर्श जाट महासभा राजस्थान के अध्यक्ष भैरू राम जी डागर साहब हैं। सर, किस तरीके का राज प्लास्ट 2025 का ग्रेट इवेंट है और आप जो डील करते हैं उनके बारे में? ये राजस्थान में दूसरी बार हो रहा है। ये एक एसोसिएशन है प्लास्टिक मैन्युफैक्चर, वो करवा रही है, दूसरी बजी करवा रही है। अच्छा इसका रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पे क्या कि सभी तरीके के जो इंसान के जीवन में जो वस्तु चाहती है प्लास्टिक से रिलेटेड, वो उसके सारे मैन्युफैक्चरर, वो जो दाना मटेरियल आता है वो सभी यहाँ एक जगह हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ एक दूसरे से मिलान जुलान भी अच्छा रहेगा और इसका अच्छा रिजल्ट भी आएगा। सारा एक छत के नीचे हो रहा है सिस्टम। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि यहाँ पे आज ये राजस्थान में बहुत बड़ा काम हो रहा है। प्लास्टिक आदमी के जीवन में 60% की आवश्यकता है प्लास्टिक की, और गवर्नमेंट का आज यहाँ कोई नुमाइंदा यहाँ है नहीं और गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट भी नहीं है। यहाँ जो रिप्रोसीजर का काम भी बहुत अच्छा होता है यहाँ राजस्थान में। प्लास्टिक जो भी एक दफ़े यूज आने के बाद में इसका रिप्रोसीजर होता है, उसके लिए गवर्नमेंट से कागज़ों में तो प्रयास बहुत कर रहे हैं कि भाई हम ये करें, बाकी हकीकत पे इसका कोई समाधान नहीं है। क्योंकि ये प्लास्टिक जो ख़राब मटेरियल हो जाता है उसको कहीं डालने की कोई जगह नहीं है यहाँ पे, न कोई इनका कोई सपोर्ट है। यहाँ सपोर्ट भी ये देते हैं तो बहुत बड़ी कंपनियों को देते हैं जो कभी वो नहीं तो ज़मीन में यहाँ आई है नहीं आएगी, लेकिन वो सब्सिडियाँ और वो उसी के चक्कर में आकर के वो ले जाते हैं। बिजली टाइम पर मिलती नहीं है मैन्युफैक्चरर को। और भी कई जो छोटी मोटी अनुदान राशि है वो ये छोटे तबके के जितने भी मैन्युफैक्चरर है उनको कागज़ों में ही अटका देते हैं और वो उनको मिल ही नहीं पाती। सरकार के सपोर्ट की बड़ी ज़रूरत है। सरकार के सपोर्ट की इतनी ज़रूरत है क्योंकि ये सरकार का ही आज ये जो प्लास्टिक मैन्युफैक्चर है इसमें आज सरकार पानी बचाओ के उसमें इतना धन खर्च कर रही है जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन पानी तो हकीकत में खेतीबाड़ी के लिए जैसे ड्रिप इरिगेशन से होता है या वो बचत होती है, और भी कई ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं जो पानी की बचत के लिए वो बहुत उपयोगी हैं, लेकिन उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। गवर्नमेंट जितने भी पैसे खर्च करी है वो फालतू वे में खर्च कर रही है। बाकी मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर ये इन मैन्युफैक्चरर के आसपास मतलब इनके सहयोग करें तो मुझे जहाँ तक है कि पानी बचाओ बहुत बड़ा अभियान है और इसमें ये प्लास्टिक आइटम जितने भी है मैन्युफैक्चरर वाले ये इसमें बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। राज प्लास्ट 2025 के 3 दिवसीय इस इवेंट में देश भर के लोग आए, विजिटर्स भी आए। हमारे बीच में सम्मानीय क्या नाम बताया, हमारे बीच में शिवराज जी हैं। किस तरीके का इवेंट और किस तरीके का एक्सपीरियंस है? ये साहब ऐसा इवेंट कई लोग पैसे खर्च करके बाहर जाने पे मिलता है, जो यहाँ एक फ्री में देखने को मिल रहा है। ऐसा इवेंट हर संस्था का, हर डिपार्टमेंट का साल में एक बार होना चाहिए। धन्यवाद। हमारे बीच में बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं शिषपाल जी गिला साहब, जिनके कई सारे साथी यहाँ पर एग्जीबिशन भी लगाए हुए हैं। तो सब को आपने देखा है किस तरीके से जो एग्रो इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने का इवेंट। देखिए गई बार 2023 में हुआ था, मैं उसी टाइम में भी आया था, अब की बार भी आऊँ। ये दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, उससे डबल भीड़ है। इसमें काफ़ी सरवंजी शर्मा है, डागर जी है, राधे जी है, इन्होंने बहुत बढ़िया मेहनत की है और ये आगे होना चाहिए ऐसा।
मैं तो सोच रहा हूँ प्लास्टिक के अलावा और भी कम होना, जैसे लोहे का भी है, वैसे मान लो कुछ और आइटम कपड़े का, सब ऐसा होना चाहिए, इसमें व्यापार बढ़ता। राज प्लास्ट 2025 की एग्जीबिशन में एज ए विजिटर के रूप में हमारे बहुत ही अनुभवी सम्माननीय आदरणीय एमएल गुप्ता साहब पधारे हैं। सर, राज प्लास्ट 2025 को किस तरीके से देखते, सारा आपने विजिट भी किया है। देखिए, मेक इन इंडिया की जब बात करते हैं या डबलिंग ऑफ एग्रीकल्चर की जब बात करते हैं तो उसके जो संसाधन हैं उसमें एग्रीकल्चर पाइप्स का, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का बहुत ज़बरदस्त योगदान है। यहाँ जयपुर में 2023 में राज प्लास्ट हुआ और अब दोबारा 2025 में राज प्लास्ट हुआ है। यहाँ एक ही छत के नीचे इस इंडस्ट्री से संबंधित सप्लायर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं और इसके अलावा डीलर्स इत्यादि है, वो सब आकर के इसको देख रहे हैं। किसान लोग भी इसमें आते हैं और उनका एक विजन मिशन बनता है कि हम इस प्लास्टिक का किस तरीके से एग्रीकल्चर में और दूसरे लाइफस्टाइल में इसको यूज़ करें। तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म इनको दिया गया है जिसके मार्फत से अपने व्यापार में वृद्धि और जो उपलब्ध संसाधन है उनका कैसे बेहतरतम प्रयोग किया जा सकता है, इसके बारे में ये बहुत बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म दिया गया है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। आज जब वैश्विक स्तर पर अमेरिका जैसे देश दुनिया भर के टैरिफ लगा रहे हैं, उस समय हमें आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता है और ये आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम में एक बहुत मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मेरा मानना है। एक बहुत अच्छा प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद।